हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 100 से भी ज़्यादा दवाइयों के बारे में कि कौन सी दवाई कौन सी बीमारी में दी जाती है। हम यहाँ बहुत सारी दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी आपके। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, या आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, या आप मेडिकल का कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। इसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे विद डोज के साथ समझाएंगे कि कौन सी दवा कौन सी परेशानी में दी जाती है। हम यहाँ बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, तो हम यहाँ सभी तरह की दवाइयों के बारे में जानेंगे, टैबलेट्स के बारे में जानेंगे, कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे, इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे, और सिरप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इतनी नॉलेज आपनी चाहिए कि कौन सी दवा कब दी जाती है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है, या आपको इतनी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में आपको कहीं से दवा लेनी पड़ सकती है या किसी को दवाई देना पड़ सकती है। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है आइबुप्रोफेन। आप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन, ये एनसेड क्लास की ड्रग होती है, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है ये। और इसका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है फीवर, मतलब बुखार में। जब किसी को बुखार आ जाता है तो उस बुखार को उतारने में इसको दिया जाता है। या फिर मस्कुलर मसल पेन, जब किसी के मांसपेशियों में दर्द होता है, कहीं भी मांसपेशी में अगर दर्द होता है किसी के, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर अर्थराइटिस पेन मतलब गठिया का दर्द। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें गठिया का मर्ज होता है, तो उस गठिया के दर्द को कम करने में भी इसको दिया जाता है। या फिर जॉइंट पेन, बहुत सारे लोगों के घुटनों में कोहनियों के जोड़ों में जो है दर्द रहता है, तो उस दर्द को दूर करने में भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और दोस्तों, इसकी अगर हम डोज की बात करें, जवान इंसान है, 18 साल से ऊपर है उसकी उम्र, तो उसको हम 400 mg BD मतलब 400 mg BD का मतलब होता है दिन में 2 बार हम दे सकते हैं जवान इंसान को। और अगर कोई बच्चा है, 10 साल का है, 8 साल का है, तो उसे 200 mg BD मतलब 200 mg की पैकेजिंग में भी आती है, तो 200 mg वाली दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन। आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की टैबलेट होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है लंग इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है किसी के भी, बच्चे के या बड़े के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तब इसको लेते हैं यूज़ में। या फिर नमूनिया हो जाती है ठंड लगने की वजह से, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर साइनेटिक्स, दोस्तों साइनेटिक्स जो होती है एक नज़ले की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि हल्का सा मौसम बदलता है, तो जो है अचानक से छींके जुकाम होने लगती हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसे हम साइनेटिक्स बोलते हैं। उस साइनेटिक्स में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ये इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें, तो जैसे कोई एडल्ट है, जैसे कि हमने ए लिखा, ए का मतलब होता है एडल्ट, जवान इंसान है, तो उसे हम 500 mg की जो टैबलेट आती है वो BD दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर कोई चिल्ड्रन है, सी का मतलब चिल्ड्रन, अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसे हम 250 mg की टैबलेट आती है, ये टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, मतलब BD जो है उसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों साइपोन सिरप। आप देख सकते हैं ये साइपोन सिरप होता है, इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख ना लगना, जब लोगों को भूख नहीं लग पाती, बच्चों को खासकर भूख नहीं लग पाती, तब इसको दिया जाता है। या फिर वेट गेन मतलब वज़न बढ़ाने में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वज़न बहुत कम होता है, तो उस वज़न को बढ़ाने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर मेल्चुरेशन का मतलब होता है कुपोषण। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनको भी ये दिया जाता है। तो ये इसके 3 यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें, कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो 5 ml BD या TDS, ये जो है 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार हम जो है एडल्ट को दे सकते हैं। और अगर बच्चे को देना है तो 2.5 ml TDS या BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार, या फिर TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार हम दे सकते हैं बच्चे को। फिर हमारा नेक्स्ट आती है दोस्तों मेडिसिन पैरासीटामोल इंजेक्शन, जो कि PCM के नाम से भी आता है, PCM इंजेक्शन। ये जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो फीवर को उतारने में, जैसे अचानक किसी को तेज़ बुखार आ गया तो इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, तो बुखार उतर जाता है। या फिर बॉडी पेन, किसी के अगर शरीर में दर्द है, हल्का मुल्का दर्द है कहीं भी, तो तब भी इस इंजेक्शन को लगा देते हैं, तो दर्द से रिलीफ मिल जाता है। तो इसके 2 यूज़ होते हैं। और इसको जो लगाया जाता है वो ज़्यादातर बड़े एडल्ट इंसान में लगाया जाता है, बच्चों में ये नहीं लगाया जाता। तो इसकी जो
डोज होती है वो 2 ml OD, मतलब 2 ml का जो एम्पुल होता है ये पूरा एक बार में जो है मसल में लगा दिया जाता है। और OD मतलब दिन में एक बार ही इसको लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमदर्द कंपनी का जिगरीन सिरप, आप देख सकते हैं हमदर्द जिगरीन। ये जो होता है फॉर लीवर प्रॉब्लम्स, लीवर की परेशानियों को दूर करने का सिरप होता है। इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है जॉन्डिस मतलब पीलिया भी जो है एक लीवर की बीमारी होती है। इस पीलिया को दूर करने में इसको लिया जाता है। या फिर फैटी लीवर का मतलब लीवर जो है काला पड़ जाता है, फैटी हो जाता है लीवर, तब भी इसको देते हैं। या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगने पे। तो ये इसके 3 काम होते हैं। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये एडल्ट को, जवान इंसान को दिया जाता है 10 ml BD, मतलब 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 10 ml सुबह और 10 ml शाम। और बच्चों को हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो आती है एसिक्लोविर टैबलेट। दोस्तों ये एक एंटीवायरल ड्रग होती है जिसके पीछे विर लिखा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विर लिखा है। तो इसका मतलब ये जो है एक एंटीवायरल मेडिसिन होती है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है चिकन पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता। ज़्यादातर जो है लोगों के छोटी माता निकलती है बच्चों के अस्कर, इसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इसको यूज़ में लिया जाता है। जो चेचक का वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर, उसको किल करने का काम ये करती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो अगर एडल्ट को जो है चिकन पॉक्स होती है तो 400 mg की एक टेबलेट OD मतलब 400 mg की एक टेबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को होता है तो इसकी हाफ टेबलेट हम दे सकते हैं, मतलब 200 mg OD 200 mg की टेबलेट दिन में एक बार दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों, फिर जो हमारी मेडिसिन आती है नेक्स्ट वो आती है गिरिलिंटस BM सिरप। आप देख सकते हैं गिरिलिंटस BM, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली मेडिसिन है। और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो किया जाता है अस्थमा, जब किसी भी बच्चे को अस्थमा होता है, दमा हो जाता है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। ज़्यादातर जो है सिर्फ बच्चों को दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे नवजात समय से ही जो है दमा की समस्या होती है, तब इसको दिया जाता है। या फिर ब्रोनकाइटिस भी एक फेफड़ों की बीमारी होती है जिसमें जो है बच्चों की फेफड़ों की नसें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्रोनकाइटिस, उसमें भी इसको दिया जाता है। या फिर वूफिंग कफ का मतलब काली खांसी, जब बच्चों को काली खांसी हो जाती है तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो दोस्तों ये 4 साल से, जिस बच्चे की उम्र कम होती है उसको नहीं देते, ये 4 साल या 4 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 4 साल से 10 साल का बच्चा है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 5 ml शाम। फिर दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्रामाडोल इंजेक्शन। आप देख सकते हैं ट्रामाडोल इंजेक्शन, जो कि अब एक नार्कोटिक मेडिसिन होती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ये नहीं मिलती। ट्रामाडोल, इसको भी जो है इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है, जैसी एब्डोमिनल पेन, किसी के अगर पेट में दर्द है तो ये उसका जो है उसे लगा दिया जाता है तो पेट के दर्द से आराम मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पथरी का दर्द भी हो जाता है पेट में, तो क्या करा जाता है कि इसको DNS बोतल के अंदर तोड़कर डाल दिया जाता है और DNS लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो है पथरी के दर्द से भी रिलीफ मिल जाता है। या फिर हेड इंजरी पेन का मतलब कभी कभी सिर में जो है गंभीर चोट लग जाती है, सिर फट जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तब भी जो है उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादा एज के लोगों को लगाया जाता है, मतलब जो है जवान इंसान को लगाया जाता है, बच्चों को ये नहीं लगाया जाता। तो 2 ml OD मतलब पूरा इंजेक्शन होता है, 2 ml का एम्पुल, ये पूरा एक बार में जो है एडल्ट को लगा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है कैट्रोल इंजेक्शन। आप देख सकते हैं कैट्रोल, इसके अंदर कैट्रोलोक थर्मोमेथामाइन होता है। और इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, इसका यूज़ होता है टीथ पेन, जब किसी के दांत में दर्द होता है, अचानक दांत में दर्द उठ जाता है तो उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए इसको लगाया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि इसको कब लगाया जाता है, तो जब अगर किसी बड़े इंसान के दांत में अचानक दर्द उठता है, जवान के, एडल्ट के, तो उसको 2 ml OD मतलब 2 ml दर्द होने पर पूरा इंजेक्शन एक बार में लगा दिया जाता है। और बच्चों को 1 ml मतलब आधा इंजेक्शन जो है एक बार में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो आती है लोमेला क्रीम। आप देख सकते हैं लोमेला क्रीम इस तरह के पैकेजिंग में आती है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मेलाज्मा। ये मेलाज्मा इस तरह का आप देख सकते हैं इमेज में, महिलाओं के चेहरे पर निशान बन जाते हैं, अक्सर ये प्रेगनेंसी के टाइम पर बन जाते हैं। तो इस मेलाज्मा से
जो है छुटकारा पाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर डार्क स्पॉट मतलब काले धब्बे होते हैं छोटे छोटे, तो इन काले धब्बों से आराम पाने के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसकी अगर हम लगाने का मेथड आपको बताएं, मतलब किस तरीके से इसको लगाया जाता है, तो अप्लाई एट नाइट, मतलब रात को सोते टाइम इसको लगाया जाता है और सुबह को जो है चेहरे को वॉश कर लिया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है मैकपोड 100 सिरप। आप देख सकते हैं मैकपोड 100 जो कि बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक सिरप होता है, एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। इसका यूज़ किया जाता है टाइफाइड फीवर, जब बच्चों में टाइफाइड फीवर हो जाता है, उस टाइफाइड फीवर को, मियादी बुखार को उतारने में इसको लिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन का मतलब त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको दिया जाता है। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कान में संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर आई इन्फेक्शन मतलब आँख में इन्फेक्शन, आँख में संक्रमण हो जाता है, बच्चे के आँख लाल हो जाती है या कोई परेशानी हो जाती है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन, इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच है बच्चा, तो उसे हम 2.5 ml TDS मतलब 2.5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 5 ml TDS मतलब 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों आप जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है आगे भी ये वीडियो काम में आए। तो आप जैसे ही हम आपको बताते हैं, आप जो है फ़ौरन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है मेडिसिन नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है डायरिया मतलब दस्त और पेचिस, जब किसी को दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर UTI इन्फेक्शन मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो अगर एडल्ट है, जवान इंसान है, तो उसे 400 mg BD 400 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। 400 mg की टेबलेट सुबह और 400 mg की शाम में। और अगर कोई बच्चा है तो उसको हम जो है 200 mg BD मतलब 200 mg सुबह और 200 mg शाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है इथेमसिलेट। आप देख सकते हैं इथेमसिलेट ये टेबलेट आती है। ये जो है एक हेमोस्टेटिक एजेंट होती है, मतलब जिसकी जो कैटेगरी है यही होती है। और इसको जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ब्लड क्लोट, मतलब जब ब्लड की है क्लोटिंग करती है, मतलब खून को बहने से रोकती है। अगर किसी के भी कहीं चोट लग जाती है या मुंह से खून आता है या टॉयलेट की जगह से अगर खून आता है तो खून को रोकने का काम ये करती है, तब इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो एडल्ट को 500 mg टेबलेट OD मतलब जवान इंसान को एक टेबलेट 500 mg की दिन में 1 बार दे सकते हैं। और अगर वो बच्चा है 10 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, तो उसे 250 mg OD मतलब 250 mg की टेबलेट दिन में 1 बार दे सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है बीकासूल कैप्सूल, जो कि एक बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C होता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कैप्सूल होता है, शायद आपने देखा भी होगा। तो इसको जो यूज़ में लिया जाता है वो लिया जाता है माउथ अल्सर, मुंह के छाले, जब मुंह के अंदर इस तरह से छाले बन जाते हैं तो उन छालों से जो है रिलीफ पाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेफ्ट्रेक्सोन। आप देख सकते हैं सेफ्ट्रेक्सोन जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आती है और ये भी एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है। इसका यूज़ जब किया जाता है, इस इंजेक्शन को जब लगाया जाता है जब किसी को टाइफाइड फीवर मतलब मियादी बुखार हो जाता है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर आई इन्फेक्शन, किसी की आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में कुछ लग जाता है, आँख में सूजन आ जाती है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर लंग इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारे लोगों के, तब भी इसको जो है यूज़ में लिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये इसके सारे यूज़ होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज, ये एज के हिसाब से जो है दिया जाता है इंजेक्शन, जितनी एज होती है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है डेक्सोरेंज। आप देख सकते हैं सिरप आता है डेक्सोरेंज इस तरह की पैकेजिंग में लाल कलर में, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। और इसके अंदर जो है आयरन और फोलिक एसिड होता है। और इसका यूज़ जो होता है वो होता है इंक्रीज
हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, मतलब अगर हम आपको साफ शब्दों में कहें तो खून को बढ़ाने का काम ये करता है। जब किसी के अंदर खून की कमी होती है, अनीमिया की परेशानी होती है या खून बहुत कम हो जाता है, ज़्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम खून की कमी हो जाती है, तो उस टाइम ये यूज़ में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो जवान इंसान है तो उसे हम 10 ml BD, मतलब 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और कोई बच्चा है तो उसे हम 5 ml BD, मतलब 5 ml दिन में 2 बार, 5 ml सुबह और 5 ml शाम हम दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट मेडिसिन आती है न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल। आप देख सकते हैं न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये एक मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसको जो दिया जाता है वो दिया जाता है विटामिन डिफेंसी। विटामिन डिफेंसी मतलब जब विटामिन की कमी हो जाती है किसी के बॉडी के अंदर, तो उन विटामिन की कमी को दूर करने में इसको दिया जाता है। या फिर वीकनेस इन बॉडी, मतलब शरीर की कमज़ोरी, जब कोई व्यक्ति को ज़्यादा कमज़ोरी होती है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो उस कमज़ोरी को दूर करने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो एडल्ट को खासकर ये दिया जाता है, बच्चों में ये नहीं दिया जाता। तो एडल्ट को दिया जाता है 1 कैप्सूल एट नाइट, मतलब 1 कैप्सूल रात को सोने से पहले ये दे दिया जाता है पानी के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। आप देख सकते हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन ये एक आई ड्रॉप होती है जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है। इसको यूज़ में लिया जाता है कॉन्जेक्टिवाइटिस, मतलब कॉन्जेक्टिवाइटिस आँख आना, जो आँख लाल पड़ जाती है। अब जैसे कि अभी पीछे बीमारी चली थी आँख का लाल होना, तो उस कंजक्टिवाइटिस से रिलीफ पाने के लिए इसको दिया जाता है। और ईचिंग इन आई, या किसी की आँख में कुछ चला जाता है जिसकी वजह से आँख में खुजली होती है, चुल होती है, तब भी ये ड्रॉप दी जाती है। या फिर आई इंजरी, मतलब आँख में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, आँख में कुछ लकड़ी वगैरह या कुछ तिनका वगैरह लग जाता है जिससे आँख में ज़ख्म हो जाता है, तो उस ज़ख्म से रिलीफ पाने के लिए भी जो है इसको लगाया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स TDS, मतलब 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार हम दे सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा, मतलब 2-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम डाल सकते हैं आँख में। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है लिक्नोकेन इंजेक्शन। आप देख सकते हैं लिक्नोकेन ये जो है एक लोकल एनेस्थेटिक्स होता है इंजेक्शन। लोकल एनेस्थेटिक्स मतलब इसका काम जो होता है टू मेक नब सफिशिएंट एरिया ऑफ बॉडी, मतलब ये जो है शरीर के किसी भी हिस्से को सुन करने का काम करता है। जैसे कि सर्जरी के टाइम किसी के टाँके लगाने होते हैं या किसी का ऑपरेशन करना होता है, मतलब छोटा मोटा कट लगाना होता है, तो उस जगह को अगर सुन करना होता है तो उस जगह को सुन करने के लिए डॉक्टर इसे लगाते हैं। तो ये एक जो है लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम टेबलेट आप देख सकते हैं, ये भी एक नार्कोटिक मेडिसिन होती है। और इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर मतलब बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, रात के 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आ पाती, तो उस नींद की परेशानी को दूर करने में इसको दिया जाता है। या फिर डिप्रेशन, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दिमागी तनाव होता है, तो उस डिप्रेशन को दूर करने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 टेबलेट बेड टाइम, मतलब 1 टेबलेट रात को बेड टाइम मतलब सोते समय दी जाती है, जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है डिप्रेशन को भी और स्लीप डिसऑर्डर को भी। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है फेनिरामाइन, मतलब एविल के नाम से, जो कि एविल इंजेक्शन आता है मार्केट में, टेबलेट्स भी आती है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। तो इसका यूज़ होता है स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी मतलब खुजली, जब बहुत सारे लोगों को खुजली हो जाती है तो उस खुजली से रिलीफ पाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, अगर बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है तो इससे लगाने देने से जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है कम करने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट। आप देख सकते हैं डेल्कोफ्लेक्स जो कि एक लैक्सेटिव होती है। इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़, बहुत सारे लोगों को कब्ज़ हो जाती है, कई कई दिन तक टॉयलेट नहीं आ पाती, इस तरह से आप देख सकते हैं ये टॉयलेट रुक जाती है, तो उस कब्ज़ से रिलीफ पाने के लिए जो है इस टेबलेट को दिया जाता है। इस टेबलेट को
एक टेबलेट बेड टाइम, मतलब एक टेबलेट हल्के गुनगुने पानी के साथ सोते टाइम दे दिया जाता है, तो सुबह को जो है पोटी अच्छी तरीके से टॉयलेट हो जाती है, पेट खाली हो जाता है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी फेनेटोइन एंड फेनीबार्बिटोन। दोस्तों ये फेनेटोइन एंड फेनीबार्बिटोन ये एक साल्ट का नाम है। तो ये इसकी मेडिसिन आती है, जिसमें आप देख सकते हैं मेडिसिन भी आती है, मतलब टेबलेट्स भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। फेनेटोइन एंड फेनीबार्बिटोन इसका यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब दौरे पड़ना, बहुत सारे लोगों को दौरे पड़ते हैं, तो उस दौरे पड़ने से रिलीफ पाने के लिए इसको दिया जाता है मेडिसिन को, जिससे जो है दौरों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो एक टेबलेट SOS, एक टेबलेट ज़रूरत पड़ने पर, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक टेबलेट दे दी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों प्रेमेथ्रिन। आप देख सकते हैं प्रेमेथ्रिन क्रीम, जो कि एक एलर्जी को दूर करने की क्रीम होती है। इसका यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है स्किन एलर्जी, मतलब त्वचा में किसी भी तरह की एलर्जी होती है, खुजली होती है, तब इसको यूज़ में लेते हैं। या फिर इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट्स का मतलब कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है, मधुमक्खी कीड़ा कुछ भी अगर काट लेता है तो उससे रिलीफ पाने के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है। और दोस्तों इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाई एट नाइट, सोते समय जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्टेमटिल MD टेबलेट। आप देख सकते हैं स्टेमटिल MD इस तरह की पैकेजिंग में आती है ये टेबलेट, और इसका यूज़ किया जाता है वोमिटिंग, जब किसी को उल्टी होती है तो उस उल्टी से आराम पाने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर नोज़िया, नोज़िया मतलब जी मचलाना, जब किसी का जी मचलाता है तब भी जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों सेफाकाइंड टेबलेट। आप देख सकते हैं सेफाकाइंड, इसके अंदर सिफेरोक्सिम होता है, ये सेफाकाइंड के नाम से मार्केट में मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली ये मेडिसिन होती है, और ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक ड्रग होती है। इसका यूज़ होता है मेजर इंजरी, मतलब मेजर इंजरी कोई बड़ा चोट का घाव हो जाता है, जैसे किसी का सिर वगैरह फट जाता है, बहुत बड़ी चोट लग जाती है, गहरा घाव हो जाता है, तो उसको भरने के लिए, रिलीफ पाने के लिए उससे, तब इसको दिया जाता है। या फिर आई इन्फेक्शन, किसी की आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख पे सूजन आ जाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है आँख में, तब इसको दिया जाता है। या फिर किडनी इन्फेक्शन, किसी के अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको देते हैं। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन मतलब हलक में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। और दोस्तों ये जो है एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है नीरी सिरप। आप देख सकते हैं नीरी, ये जो है दोस्तों किडनी के लिए होता है, मतलब किडनी स्टोन, जब किसी के गुर्दे में पथरी बन जाती है तो उस पथरी को निकालने का काम ये करता है। या फिर किडनी इन्फेक्शन, जब किसी के गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यूज़ में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है लीकोप सिरप। आप देख सकते हैं लीकोप, इसके अंदर लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, और ये बच्चों में असकर दिया जाता है, ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है ये। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है कफ एंड कोल्ड, मतलब सर्दी खांसी ज़ुकाम में इसको दिया जाता है, जब बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है तब इसको दिया जाता है। या फिर रनी नोज़, रनी नोज़ मतलब नाक बहना, जब बच्चे की नाक बहती है तब भी इसको दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 12 महीने से 1 साल का बच्चा है तो उसे हम 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 5 ml सुबह और 5 ml शाम। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों साफ़ी सिरप। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिरप है साफ़ी, आपने शायद देखा भी होगा। ये जो होता है एक ब्लड प्योरीफायर होता है, मतलब इसका जो काम होता है वो होता है प्योरीफाई द ब्लड, मतलब ब्लड को ये साफ़ करता है, छानता है ब्लड को, और जिससे ब्लड साफ़ हो जाने से पिंपल्स से भी राहत मिल जाती है और चेहरा भी साफ़ हो जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो एडल्ट में मतलब 10 ml OD मतलब 10 ml दिन में 1 बार दे सकते हैं। और अगर वो बच्चा है तो उसे 5 ml OD मतलब 5 ml दिन में 1 बार बच्चों को हम दे सकते हैं। 10 साल का बच्चा है और 12 साल का है तब। और फिर दोस्तों लास्ट हमारी मेडिसिन आती है मेफ्टाल स्पास टेबलेट। आप देख सकते हैं मेफ्टाल स्पास, इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट का दर्द, पेट के दर्द को इंग्लिश में एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, तो उस एब्डोमिनल पेन में इसको देते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें
तो अगर कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो 1 टेबलेट BD मतलब 1 टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर कोई चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो उसे हम हाफ टेबलेट BD मतलब हाफ टेबलेट दिन में 2 बार बच्चों को हम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यूज़ में ये ली जाती है। तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह की दवाइयों के बारे में बता दिया और उसके यूज़ के बारे में बता दिया, उसके डोज के बारे में बता दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आप इसमें से किसी भी मेडिसिन का खुद से लेने का प्रयास ना करें। ये सिर्फ जानकारी देने के लिए आपको वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कुछ भी हमसे पूछना हो, किसी भी टॉपिक पर, अगर मेडिसिन के टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।